दोस्तों आज स्पेक्ट्रम टैलेंट आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रही है। एक तरफ अर्बन इन्वायरो आईपीओ की लिस्टिंग जहां अच्छे प्राइस पर देखने को मिली है, वहीं पर स्पेक्ट्रम की लिस्टिंग से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस आईपीओ में लॉस क्यों हुआ है, अब आगे इसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल कर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आईपीओ के बारे में जानें। तो अगर आप इसके इशू साइज को देखें तो इसका जो इशू साइज निकल कर आता है वो 105 करोड़ का है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है और इसका इशू साइज 105 करोड़ का है, तो इसका मतलब है कि ये अब तक का सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ है। तो जब मार्केट में किसी भी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड घट जाती है। तो यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ग्रे मार्केट में इसका जो रेट चल रहा था वो 12,000 रुपये पर फिक्स था। तो हालांकि इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं थी, पर इसमें लॉस होने की भी उम्मीद नहीं लग रही थी। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ की लिस्टिंग है वो टोटली हमें अपोजिट देखने को मिली है। और ग्रे मार्केट को देखकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा है। एक तो आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ, उसके बाद उसमें लोअर सर्किट भी लग गया। और जनरली जब भी आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट होता है या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाती है तो उसमें आपने देखा होगा कि सर्किट लग जाता है। अब यहाँ पर भी यही रीज़न है, जब आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ तो काफ़ी सारे लोग इसको सेल करने लगे, तो इसकी वजह से इसमें लोअर सर्किट लग गया। तो एक तो इस आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग के पीछे कारण है कि ये आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ है, तो इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई देखने को मिली और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में डिमांड नहीं क्रिएट हुई, तो इसके कारण आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली है। तो चलिए अब दूसरे कारण को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर आप रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QIBs के लिए जो पोर्शन रखा गया है वो सिर्फ 9.48% का है, जबकि HNIs और रिटेलर्स के लिए जो पोर्शन है वो 42% से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अब रिटेलर्स और HNIs किसी भी आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए जो पोर्शन दिया गया है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो स्टार्टिंग में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम हमें अट्रैक्टिव प्राइस पर देखने को मिल रहा था, तो इसकी वजह से इसमें HNIs और रिटेलर्स इन दोनों ने अच्छा खासा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। अब एक तो मार्केट में हमें लगातार कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि मार्केट में तेज़ी भी थी और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के भी करीब है, लेकिन मार्केट जब भी अपना हाई अचीव करता है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें हमें करेक्शन देखने को मिलता ही है। अब इस आईपीओ की लिस्टिंग तो करेक्शन के टाइम में हुई है, इसके कारण जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो उसमें भी हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम क्योंकि काफ़ी बड़ा आईपीओ था तो इसमें हमें ज़्यादा डिमांड नहीं देखने को मिल रही थी, तो इसकी वजह से इसके प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर आईपीओ आज लिस्ट हुआ और आईपीओ की लिस्टिंग हमें डिस्काउंट में देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पर जो HNIs और रिटेलर्स हैं तो इनकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है, तो इन दोनों ने पैनिक में सेलिंग की, तो इसके कारण इसमें लोअर सर्किट भी लग गया। और अभी भी HNIs और रिटेलर्स का काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर है, तो आने वाले कुछ दिनों में भी आपको इनकी ओर से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो इसकी वजह से आने वाले दिनों में भी आपको इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। अब जहां एसएमई आईपीओ में एक और हमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, वहीं अगर आईपीओ में लोअर सर्किट लगने लग जाए तो इसमें कब तक इस आईपीओ में लोअर सर्किट लगेगा ये भी कहना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको HNIs और रिटेलर्स का काफ़ी बड़ा पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो इसमें हो सकता है कि लोअर सर्किट भी आपको कुछ दिनों तक देखने को मिले। तो आज के दिन जो आपका लॉस 21,000 रुपये के करीब है वो आगे बढ़कर काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपका जो व्यू होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने आईपीओ में क्यों अप्लाई किया है। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको लिस्टिंग वाले दिन ही आपको इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको बुक करके एग्जिट कर लेना है। अब जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो अगर आपको आईपीओ में प्रॉफिट होता है तो आप उसको बुक करके एग्जिट करते हैं, तो उसी तरह अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो आपको अपना लॉस लेकर भी एग्जिट करना है। अगर आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो आपका लॉस भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने आईपीओ में क्यों अप्लाई किया है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि शेयर का प्राइस कितना नीचे जा सकता है तो इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म आप इसको अगर होल्ड करके रखते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है, लेकिन ये आपको कितने दिनों तक होल्ड करके रखना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जब आपको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस दिखने को मिलेगा तो उस समय आपका जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय आप इसमें लॉस बुक करते हैं तो उस समय आपको काफ़ी बड़ा लॉस बुक करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इससे जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो उसको बुक करके एग्जिट कर लेना है। अब स्पेक्ट्रम में बुकिंग प्राइस 173 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 155 रुपये पर हुई, लेकिन उसके बाद उसमें तुरंत लोअर सर्किट लग गया, 5% का और लोअर सर्किट लग गया।
तो आईपीओ का प्राइस 147 पर पहुंच गया और आईपीओ से 15% का फिलहाल लॉस हो रहा है। तो इस आईपीओ से आपको 20,800 रुपये का फिलहाल नुकसान देखने को मिल रहा है। अब कल भी उम्मीद है कि आईपीओ की ओपनिंग के साथ ही इसमें 5% का और लोअर सर्किट लग सकता है और कुछ दिनों तक हो सकता है कि इसमें आपको लगातार 5% का लोअर सर्किट देखने को मिले, क्योंकि इसमें HNIs और रिटेलर्स का काफ़ी ज़्यादा हमें पोजीशन देखने को मिल रहा है। तो HNIs और रिटेलर्स चाहेंगे कि कम से कम लॉस के साथ इससे एग्जिट करें। तो जिन्होंने भी इसमें एग्जिट नहीं किया है तो वो उसको आने वाले कुछ दिनों में एग्जिट करेंगे। तो फिलहाल इस आईपीओ में बायर्स तो कोई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हैं। तो इसकी वजह से इसमें लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर अगर लोअर सर्किट लग ही गया है और आपको लॉस हो ही रहा है तो आपको भी ट्राई करना है कि जितनी जल्दी हो सके इससे एग्जिट करें। आगे अगर आप इसको और होल्ड करके रखते हैं तो इसमें आपको और बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करें और इसी पैसे को आप कहीं और यूज़ करेंगे किसी और आईपीओज में, तो उससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर इससे जो भी नुकसान हुआ है तो उसको आप नेक्स्ट आईपीओ में अप्लाई करके प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप जितना छोटा लॉस है उसको लेकर इससे एग्जिट करें। तो आज जो आपका लॉस 21,000 रुपये लग रहा है वो कल 27,000 हो जाएगा, उसके बाद ये बढ़ के 32,000 हो सकता है, आगे और भी ये बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जिट करें। तो आपने देखा कि जिन्होंने भी पेटीएम को होल्ड करके रखा था तो फिर वे उसको एग्जिट ही नहीं कर पा रहे थे, उनका लॉस दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उससे इतना बड़ा लॉस हो रहा था कि लोग सोच रहे थे कि इसको होल्ड करके रखेंगे तो आने वाले दिनों में ये जो लॉस है ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन उनका जो लॉस है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और लास्ट में काफ़ी सारे लोगों ने उसको बहुत ही लो प्राइस पर सेल किया है। तो इसलिए बेहतर है कि अभी आपको इससे छोटा लॉस हो रहा है तो आप इसको बुक करके एग्जिट करें। आने वाले कुछ आईपीओस में आपका ये जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है, तो चाहे आप आईपीओ में अप्लाई करें, इन्वेस्टमेंट करें या फिर ट्रेडिंग करें, तो रिस्क तो हर जगह होता है। तो आपको इसको मैनेज करना है। जब आपको लॉस होता है तो आपको छोटा लॉस लेकर एग्जिट कर लेना है। आप इस लॉस को बड़ा मत कीजिए, यानी कि आप छोटा लॉस को जल्दी से जल्दी एग्जिट कीजिए, तो फिर आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ भी अगर आपको इस आईपीओ से लॉस हो रहा है तो आप इस छोटे से लॉस को लेकर एग्जिट करें। आप इसको होल्ड करके बड़ा लॉस में कन्वर्ट नहीं करें, क्योंकि लॉस जितना छोटा होगा तो उसको रिकवर करना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच पाई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो अगर आपके पास भी एक स्पेक्ट्रम टैलेंट की होल्डिंग है तो बेहतर है कि आप इसको एग्जिट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।